हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में। हम जानने वाले हैं स्क्वायर रूट फंक्शंस क्या होते हैं और उनको हम यूज करके अपने क्वेरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम पावर फंक्शन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, जहां पे कि हमने बात करा था पावर फंक्शन को यूज करके अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करेंगे और उनकी वैल्यूज हमें किस तरीके से एज एन आउटपुट मिलेंगी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आइए चलते हैं अब अपने सीधा नोट्स के अंदर और जानते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में। The square root function in MySQL returns the square root of a given non-negative number। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर आप लोगों ने स्क्वायर पढ़ा हुआ है, यानी कि अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो मेरा आउटपुट आता है 4, और अगर अब मैं 4 का स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? 2। यानी कि जो मेरा स्क्वायर रूट है वो मेरा इनवर्स होता है किसका? स्क्वायर का। तो ये तो है हमारा कुछ 8th या फिर 9th क्लास के मैथ्स का कॉन्सेप्ट। आई गेस आप लोगों को ये चीजें याद होंगी। दिस फंक्शन इज यूजफुल फॉर मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस इंक्लूडिंग स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग द डेटा। तो जनरली हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के यूज करते हैं स्क्वायर रूट का, जहां पे कि हम अगर हमें डेटा को स्केल करना है या फिर हमें डेटा को नॉर्मलाइज करना है, जो कि हम डेटा साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में काफी टाइम यूज करते हैं, तो वहां पे हम स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन का सिंटैक्स बहुत ही आसान है। हमें स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर एक नंबर या फिर एक कॉलम हम पास कर सकते हैं। हमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है, जो नंबर्स या फिर जो हम कॉलम पास कर रहे हैं उसकी जो वैल्यूज है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल ज्ञान। अब चलते हैं सीधा MySQL वर्कबेंच पे और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें सैलरी का स्क्वायर रूट निकालना है सारे एम्प्लॉयज का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसको हम करेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी, और अब हमें सैलरी का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सैलरी एज, लेट्स से मैं कर दूंगा इसको स्क्वायर रूट ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। तो अब अगर आप देखेंगे तो 2600 का स्क्वायर रूट, जो कि डगलस की सैलरी है, उसका क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ सैलरी 50.09। इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में पावर फंक्शन के बारे में बात करा था। तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? पावर ऑफ 0.5। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं क्वेरी को और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे मैं पावर चेंज कर दूं, सैलरी का पावर कर देता हूं मैं 0.5। अगेन मैं एलियास सेम रख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम निकल कर आती है। यानी कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को कि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट एक तरीके का पावर ही है। इट्स जस्ट दैट उसका एक इनवर्स है 0.5 का। तो कुछ इस टाइप से हम, और जो कि एक ऑलरेडी यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फंक्शन बना रखा है। हम इसको वेयर क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं कोई एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो लेट्स से मैं पता करना चाहता हूं वो सारे एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी का स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो 80 से ज्यादा है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं इस क्वेरी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेयर क्लॉज लगा के वेयर स्क्वायर रूट ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन 80। तो अब मेरा सिर्फ वही इंप्लॉइज आएंगे जिनके स्क्वायर रूट ऑफ सैलरी कॉलम की जो वैल्यू है वो 80 से ज्यादा है। तो यहाँ पे डगलस और डोनाल्ड जैसे इंप्लॉइज यहाँ पर नहीं दिखेंगे आपको आउटपुट में। इसको मैं सेलेक्ट करके अगर रन करूंगा तो आप देखेंगे वो सारे इंप्लॉइज जिनके स्क्वायर रूट ऑफ सैलरी 80 से ज्यादा है वो यहाँ पर एज एन आउटपुट आ गए हैं। अब हम इसको कुछ कैलकुलेशंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जहां पे कि मैं सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर रूट निकालूं और उसको मैं एज अ बोनस देना चाहता हूं सारे एम्प्लॉइज को, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो वो हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर रूट देना चाहता हूं एज अ बोनस।
तो मैंने एज अ बोनस कर दिया, मैंने कर दिया सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम सैलरी। सैलरी को मैंने 10 से पहले मल्टीप्लाई किया और जो भी मेरा वैल्यू आया उसका मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने पहले क्या किया, अगर मैं इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करूं तो मैंने 2600 को 10 से पहले मल्टीप्लाई किया तो मेरा यहाँ पे आ गया 26,000 और अब मैंने 26,000 का स्क्वायर रूट कर दिया तो मेरी क्या वैल्यू आ गई 161। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मेरी बोनस में वैल्यू 161.24 निकल कर आई है। तो कुछ इस टाइप से हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसके ऊपर स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज किया। हम इसको किसी कॉलम के साथ भी यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं कि मैं स्क्वायर रूट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी को डिवाइड कर दूं अपने सैलरी से, तो वो हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम, फिर मैं कर देता हूं डिपार्टमेंट आईडी वमा सैलरी। और अब मैं चाहता हूं क्या परफॉर्म करना, सैलरी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी और मैं कर दूंगा फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने सैलरी को स्क्वायर रूट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी यानी कि 50 के स्क्वायर रूट से यहाँ पे मैंने उसको डिवाइड करके जो भी मेरा आउटपुट आता है वो एज अ सैलरी दे दिया। तो अगर मैं इसको आपको कैलकुलेशन कर दिखाऊं तो अगर मैं 50 का स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो वो वैल्यू निकल कर आती है 7.071। अब मैं 2600 को डिवाइड करता हूं 7.071 से तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आएगा वो निकल कर आता है 367.6990 कर और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो समवट वही वैल्यू निकल कर आई है। यहाँ पे 7.071 के बाद और नंबर्स थे तो इसलिए थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है यहाँ पर वैल्यूज का। तो कुछ इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन का अपने क्वेरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। और जनरली हम इसको यूज करते हैं हम अपने डेटा को स्केल या फिर अपने डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।